एक तो नई सरकार बनने के बाद में ही अनफॉर्चुनेटली जनरली 3 साल के बाद में सरकार विरोधी लहर शुरू होती है, एंटी इनकम्बेंसी। ये पहली सरकार है राजस्थान के इतिहास में, सरकार बनने के साथ साथ नहीं प्रशासन बन गए राजस्थान भर के अंदर कि सुनवाई नहीं हो रही है, कहाँ जाए हम लोग, सरकार नाम की चीज नहीं है। ये स्थिति बनना राज्य के हित में नहीं है, क्योंकि गवर्नेंस अच्छी होगी तो जनता को लाभ मिलता है, और अगर चारों ओर ये स्थिति बनेगी, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, अधिकारी सुनते नहीं जनता की, काम विकास के शुरू ही नहीं हो गए हैं, पहले काम ने हमने संज्ञा किए थे उनको अधिकांश रोक दिया गया है, और बन भी गया तो उद्घाटन के लिए तरस रहे हो। आपके भीलवाड़ा के अंदर भी सुना मैंने कि बिल्डिंग बनेगी अस्पताल में। ये सब जगह स्थिति है कि उद्घाटन करने का टाइम नहीं मिले तो मुख्यमंत्री चाहिए एक बिल्डिंग दबाए जयपुर से, राजस्थान भर के जो बिल्डिंगें बनी पड़ी है उसके उद्घाटन हो जाए तो काम तो शुरू हो वहां पर। तो इस प्रकार के जो है हालात बन गए राजस्थान में कि उसमें फिर सब बात आती है। क्राइम बढ़ता जा रहा है, रेप की घटना बहुत ज्यादा हो रही बच्चियों के साथ में, और भय पैदा हो गया लोगों में, कुछ सुनने करने वाला नहीं। बरसात बहुत ज्यादा हुई इस बार, तो उसके कारण सड़कें तहस नहस हो गई, गाँव की भी और शहरों की भी। तो सरकार को टॉप प्रायोरिटी भी सड़कों को भी देनी चाहिए किसानों के साथ में। दिल गुजर जी ने भी आंदोलन किया यहाँ पर, जो मांगे रखी वो मांगे मैं क्या बताऊँ, आप सबको मालूम है। तो वादा किया 7 दिन में हम मांगे आगे बढ़ाएंगे, पूरी करेंगे, कई मांगे पूरी करेंगे, कई मांगे आगे बढ़ाएंगे। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई धरना दे और सरकार का प्रतिनिधि आके बात करे और विश्वास दिलाए भी कि हम आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं और मांगे पूरी भी कर रहे हैं जो वादे किए इनसे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो वादे पूरे करेगी सरकार। ये अब बात रही है आपके जो स्थिति बिगड़ती जा रही है वो ठीक कौन कर रही है, और पता नहीं उनके एडवाइजर कौन है मुख्यमंत्री जी के। तो ये जो स्थिति बनने से, चाहे बिजली की बात करें हम लोग तो 100 यूनिट बिजली में फ्री करी थी, हमने रजिस्टर नहीं करवाए थे उनके। अब आप देखिए सरकार बदल गई तो जिनका रजिस्टर हो गया उनको 100 यूनिट बिजली फ्री आधी मिल रही है, और जो उस पर नहीं करवा पाएंगे बाद में करवा लेते वो, उनके लिए रोक लगी हुई है। जहां मैं जाता हूं तो 5-10 लोग खड़े होते हैं तो 2 लोग कहते हैं हमें तो पूरा बिल आ रहा, हमारा तो ये हुआ। हम पूछते बाकी लोगों को तो 2 लोग कहेंगे कि नहीं साहब मेरा तो बिल्कुल फ्री हो गया या मेरा कम हो गया। एक औरत ने तो कहा मेरा 0 आ रहा, कि वो गरीब महिला थी। एक ने कहा मेरा बिल काफी कम आने लग गया। तो ये जो भेदभाव है इस समाज का वजह सरकार को, तो ये मैं समझता हूं कि अपने आप में रजिस्टर नहीं करने मात्र से ये स्थिति नहीं बन रही, कनेक्शन नहीं दे पा रही। हमने अनाउंसमेंट किए थे 2022 तक के कनेक्शन दे देंगे हम लोग, आज 25 जाना वाला है, नए कनेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, तो लोग क्या उम्मीद करें आगे उसके। पशुधन के लिए भी 5 रुपए जो हमने किया था बोनस, 9 महीने से अटका पड़ा है। ये तो उदाहरण है पशुधन का। तो अधिकांश जगह पर पेमेंट जो है नरेगा का हो या ये 5 रुपए वाला हो, हर विभाग के पेमेंट रुके पड़े, हर विभाग के लगभग ये स्थिति है। ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो रहे, उन्होंने काम रोक दिए हैं। कोई ब्रिज बन रहा है, अगर ठेकेदार डिस्टर्ब हो गया तो ब्रिज अधूरा है। तो आप देख लीजिए चित्तौड़ से जो आते हैं अपन भीलवाड़ा, वो क्या स्थिति है ब्रिज की। मैं ये नहीं कहता हूँ वहाँ ठेकेदार वाले डिस्प्यूट हो रहे, मुझे नहीं मालूम, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर कोई काम रुक जाता है तो भुगतना पड़ता है पब्लिक को। वहाँ पर कितना ट्रैफिक जाम होता है, वहाँ पर मुश्किल से पहुंच पाता आदमी, ट्रकों की लाइन लग जाती, घंटों कहते हैं, 5 घंटे 6 घंटे, कई जगह 1-2 बार 9 घंटे काम रुके हुए।
तो मतलब राष्ट्रीय वाघ 9 घंटे किसे कहते हैं बताइए। ये हो गया आपका। ये जो पशु आहार नहीं मिल रहा है, ये बात छोटी नहीं होती है। पशु आहार नहीं मिलना का मतलब है कि दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो नुकसान तो प्रदेश को होता है, किसानों को होता है, पशुपालकों को होता है। ये स्थिति है कि पशु आहार प्राइवेट वालों के संपर्क कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पर मिल नहीं रहा है। तो पाबंद करें एजेंसियों को, डेयरी प्रबंधकों को कि पशु आहार पे भी पूरा ध्यान दें। तो मुझे इसलिए मालूम है पंजाब में जो स्थिति बनी इस बार बाढ़ की, तो हमने उन्हें पूछा भाई हम क्या मदद कर सकते हैं आपकी। तो उन्होंने बताया कि साहब आप जो है बीज और ये हमारे पशु आहार जो है ये आप भिजवाना शुरू करो। तो मैंने संग्रह फोन किया, मिलने वालों को, तुम्हारे नजदीक पड़ गया, तुम भेजना शुरू करो, एग्जाम दे रहा हूं आपको। तो ये स्थिति है कि ये किसानों की बात है। मेरे कुछ पॉइंट तो लोकल भी है, इसलिए मैंने कहा कि जब मैं भीलवाड़ा आया हूं तो कम से कम लोकल पॉइंट भी आपसे मैं कर देता हूं। मेडिकल कॉलेज खुल गई, फैकल्टी वहां नहीं है। मतलब कहना मतलब कि यार ये दूसरी स्थिति भी है। मुझे डॉक्टर ने कहा कि साहब 65 करोड़ रुपये हमारा बकाया है। तो जितने हमारे सप्लाई होते हैं, सूजर्स वगैरह होती हैं जो इनके काम आते हैं, सब वेंडर्स ने बंद कर दिया सप्लाई करना। एक डॉक्टर बोला कि मुझे शर्म आती, मैं पीजीआई का और एम्स का कोर्स किया हूँ, पढ़ा हुआ हूँ वहां पर, या पढ़ाया हुआ हूँ, और मैं जानता हूँ ये मैं काम कर सकता हूँ, पर मुझे भेजना पड़ता है अहमदाबाद लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ सब सप्लाई बंद हो चुकी वेंडर्स की। ये बात 6 महीने पहले की। उसके बाद पहले रिलीज हुआ है, वो मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि हमने लिखा सीएम वगैरह को, कुछ पहले रिलीज हुआ है। पर ये प्रॉब्लम आपके यहाँ भी आ रही है। तो ये जो है मेडिकल का जो हमने एक मॉडल बनाया राजस्थान को, मॉडल राजस्थान एक मॉडल देश में दुनिया में है जहाँ 25 लाख का बीमा हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पूरा फ्री हो, चाहे 25 लाख हो चाहे 50 लाख हो। बाहर भी कोई जाए, बॉम्बे चेन्नई जाना चाहे तो हमारे यहाँ का पैकेज वहां शिफ्ट हो जाएगा। या मान लो 15 लाख का पैकेज है, और वो मरीज कहता भाई मेरा डॉक्टर तो चेन्नई में रहता, मैंने पहले अपने करवाया था या वापस करवा रहा हूँ, और वहां मेरे 20 लाख खर्च हो रहे हैं। 15 लाख का पैकेज वहां शिफ्ट हो जाएगा, मुझे खाली 5 लाख देना पड़ेगा। और भी कई बातें अभी क्या बताऊँ, आपको मालूम होगा। पहले वो शानदार चीनी योजना है। आज माहौल आप जो बैठे हो ना, अगर मैं आपको पूछूं मैं वो कितने की रह गई बताओ, बताइए कितने की रह गई, आप बताइए, मालूम आप लोगों को? 5 लाख। 5 लाख बताइए, बताओ वही 5 लाख।